दोस्तों आप सभी को राम राम। 24 से 48 घंटे में ट्रंप हमला कर सकते हैं। 24 से 48 घंटे में। जितने लोग ये बात नहीं मान रहे हैं, इस वीडियो को बस 3 मिनट तक आप पूरा कर लीजिए। आपको पूरी डेट, टाइम, शेड्यूल आपको सब पता चल जाएगा। 24 घंटे में कुछ ऐसा होने वाला है जो या तो देखिएगा होगा तो मैक्सिमम देखिएगा पेन आपको देखिएगा मिडिल ईस्ट को देखने को मिलेगा, और या तो देखिएगा फिर भी मार्केट को पेन आना ही आना है। यहाँ पे मतलब दोनों तरफ से कोई भी एक घटना होगी तो यहाँ पे पेन मार्केट को ही आना है। अब ऐसा क्या होने वाला है ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे ट्रंप की संसद ही रोकेगी, अमेरिका की संसद ही रोकने वाली है। ये देखिए, अमेरिका की संसद ही रोकने वाली है ट्रंप को, और इस बार एकदम सीरियसली देखेगा ट्रंप पे प्रेशर बनेगा। एकदम सीरियस वाला जो नहीं होता है वो प्रेशर देखेगा ट्रंप पे बढ़ने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरी बात को सुन के ज़रूर जाइएगा। ईरान के वॉर की जो डेडलाइन है वो बहुत ज़्यादा हीटअप कर रही है मार्केट को, और अमेरिका ने भी 3 दिन का समय दिया है, लेकिन 3 दिन में 1 दिन बीत चुका है। तो 24 से 48 घंटे में हमला ऐसा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बैकफायर आने वाला है। तो ट्रंप ऐसे में पूरी इकॉनमी को उसमें झोंकने वाले हैं। अब कैसे क्या होने वाला है? पहली बात तो ट्रंप ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, अगर आप देखेंगे 1 नहीं 2 नहीं 3 चलते फिरते शहर मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं, जो 2003 में पिछली बार हुआ था जब इराक का इन्वेजन किया गया था। और 15,000 सोल्जर, 300 शिप्स, 200 एयरक्राफ्ट और 34 वेसल्स ये पर्टिकुलर तैनात कर दिए हैं। अगर ये वॉर रुकने की संभावना होती तो कोई अपना डिप्लॉयमेंट कम करेगा कि बढ़ाएगा, बट अमेरिका बढ़ा रहा है, क्योंकि अमेरिका को डील को फेल ही करना है। लेकिन अब सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या आने वाला है कि उसके पास समय भी नहीं है। तो आपको पता है कि एक अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बहुमत में है वो किसी भी देश पे मिलिट्री एक्शन विदाउट अप्रूवल 60 दिन तक के लिए कर सकता है। अब आपको पता होगा ये 1 मार्च को स्टार्ट हुआ था वॉर, 1 या 2 मार्च को ये स्टार्ट हुआ था। 31 अप्रैल तक इसके 60 डेज़ पूरे हो रहे हैं। ये देखिएगा 60 डेज़। इसके बाद उस देश के मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक फॉर्मल देखिएगा लेटर चाहिए होता है, रेजोल्यूशन पास चाहिए होता है दोनों पर्टिकुलर पार्टी के, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन की दोनों की सहमति चाहिए होती है। संसद में वोटिंग होती है, देन वोटिंग का जो आउटकम आता है उसके हिसाब से वो मिलिट्री एक्शन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो आपको पता है कि वो टाइम जो देखिएगा ख़त्म हो रहा है, वो जो पर्टिकुलर जो टाइम है वो ट्रंप का ख़त्म हो रहा है। आप देख सकते हैं जो फॉर्मल अप्रूवल उन्हें चाहिए होगा वो आपका 1 मई है, यानी कि जो ट्रंप के अनऑथराइज मिलिट्री एक्शन जो डेट थे वो ख़त्म हो रहे हैं 31 अप्रैल को, और मई 1 को उनको अप्रूवल चाहिए होगा, संसद का अप्रूवल चाहिए होगा अगर वो इस मिलिट्री एक्शन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। बट अगर उनके पास ये अप्रूवल नहीं होता है तो उनको या तो बैकफायर करना पड़ेगा, या तो अनऑथराइज तरीके से मतलब उन पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, उन पर इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है, उनको बदला जा सकता है। तो ये सारी सिचुएशन ख़राब है। ऐसे में ट्रंप देखिएगा उससे पहले ही हमला कर सकते हैं, और बहुत भरपूर हमला कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कई रिपब्लिकन सांसद भी ट्रंप के विरोध में हैं कि वो मिलिट्री एक्शन रोक दें, कई। और ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल देखिएगा लॉ है, इसमें इनको ये चीज़ माननी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं मिलिट्री एक्शन इन्होंने स्टार्ट कर दिया था 2 मार्च से पहले, और इस कारण से इनकी जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो रही है। अब इनको दोनों मतलब वोटिंग होगी तो आपको पता है बहुत सारे रिपब्लिकन्स भी वॉर के फेवर में नहीं हैं, तो वो वोट कर देंगे, जिससे देखिएगा ये रेजोल्यूशन पास अगर हो गया कि आप मिलिट्री एक्शन के लिए आपको अनुमति आगे के लिए नहीं दी जाती है, तो ट्रंप के लिए बहुत बड़ी बैकफायर होगी। और आपको पता है कि ऐसे में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, और ट्रंप कानून तोड़ने में नंबर 1 पे हैं, ये आप जानते हो। वो संसद की भी बात नहीं मानते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कुछ नई इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको अमेरिकन इकॉनमी से देखने को मिले। तो ये सब 24 घंटे से 48 घंटे का ही समय है जिसमें ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं।
क्योंकि उन पे ये प्रेशर आने वाला है संसद से। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।